हाँ जी स्टूडेंट, अब हमने करना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब जो रोड है उसके दोनों साइड के है, दो पोल्स खड़े हैं, दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, चौड़ी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो हमने जो पोल है उसकी हाइट पता करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जो डिस्टेंस है मतलब जो पॉइंट है वो पोल से कितनी दूर है, ये हमने क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो हाँ जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की हमारे पास डायग्राम कैसे बनेगी। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे दो वर्टिकल पोल है, ठीक है, दो यहाँ पे हमारे पास रोड है, ठीक है, दोनों जो पोल्स है वो ऑपोजिट टू रोड, ऑपोजिट टू ईच अदर है। ये हमारे पास आ गई रोड, ये हमारे पास पोल 1, ये हमारे पास आ गया पोल 2। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट से ये जो रोड है वो क्या 80 मीटर वाइड है। तो इसके एक पॉइंट सेंटर में कोई एक पॉइंट है, तो वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज हमारे पास 30 डिग्री है, और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो एक हमने क्या पता करनी है, जो पोल है उनकी हाइट क्या है, और इस पॉइंट से दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी हाइट ऑफ टू पोल्स। ठीक है, बी डी इक्वल टू 80 मीटर लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं ई। तो हमारे पास है एक एंगल ए ई बी, वो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री का, और एंगल सी ई डी हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री का। एक हम लिखेंगे क्योंकि टोटल हमारे पास जो 80 मीटर है, तो हम एक लिखेंगे लेट जो बी ई है उसको हम लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं, और जो हमारे पास ई डी है उसे हम लेते हैं 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि टोटल 80 है, अगर ये एक्स है तो बाकी कितना बचा 80 में से एक्स को माइनस करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी, तो इसमें हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके इक्वल है tan 60 के इक्वल है। ए बी की वैल्यू हमने पता करनी है, बी ई की वैल्यू हमने क्या सपोज की एक्स, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इट मीन्स ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एक्स √3 एक्स, ये हमारे पास आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, फिर हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ई डी, जिसमें हमारे पास है सी डी अपॉन ई डी, ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री के इक्वल है। सी डी की वैल्यू हमने पता करनी है, ई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 80 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है 1 अपॉन √3 के इक्वल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सी डी किसके इक्वल, √3 सी डी किसके इक्वल आ जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो दोनों पोल है उनकी हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर सिंस पोल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, पोल्स की इक्वल लेंथ है, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ए बी इक्वल टू √3 एक्स, और इसको हम सी डी को क्या लिखेंगे ए बी, √3 मल्टीप्लाई ए बी किसके इक्वल है हमारे पास 80 माइनस एक्स। तो जो ए बी की वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो √3 इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू क्या है √3 एक्स, ये किसके इक्वल है 80 माइनस एक्स। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया प्लस, 3x प्लस एक्स किसके इक्वल है 80, 4x की वैल्यू क्या आ गई 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80 अपॉन 4 मीन्स 20, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20। ठीक है, तो इसी तरह मतलब ए बी की वैल्यू
अब जो ए बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, √3x। तो ए बी इक्वल टू सी डी, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, √3 मल्टीप्लाई 20, मतलब हाइट ऑफ पोल हमारे पास कितनी आ गई 20√3। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास जो हमने पता करना है बीई को हमने क्या माना था x, तो बीई की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, और हमारे पास जो ईडी है उसको हमने क्या माना था 80 माइनस x, मीन्स 80 में से 20 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 मीटर। इसलिए जो हाइट ऑफ पोल है, दोनों पोल्स की हाइट कितनी आ गई हमारे पास 20√3 मीटर। दोनों हाइट ऑफ पोल्स हमारे पास कितनी आ गई 20√3 मीटर, और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस 20 है और इतना डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 60। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है।